टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट द ड्रग्स ऑफ ग्लूकोमा, यानी काला मोतिया में किन किन दवाइयों का प्रयोग होता है। आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लूकोमा क्या है, और ग्लूकोमा के बारे में आपको अगर नहीं पता है तो आप आई बटन में वीडियो दिया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा, कॉजेज ऑफ ग्लूकोमा, टेस्ट ऑफ ग्लूकोमा, ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, ये सारा कुछ हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। Please subscribe my channel, press the bell icon to get our video first. Let's begin start. तो आज हम लोग जानेंगे कि किन किन दवाइयों का प्रयोग करते हैं हम लोग ग्लूकोमा में। तो बेसिकली ड्रग्स ऑफ ग्लूकोमा जानने से पहले हम लोग थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि ग्लूकोमा में होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के आंखों में क्या होता है, एक लेंस होता है और आइरिस होता है, जिसको हम लोग रेड कलर से डिनोट कर रखे हैं, और येलो कलर से डिनोट कर रखे हैं हम लोग सिलियरी बॉडी को। तो सिलियरी बॉडी से एक्वस ह्यूमर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है या रिलीज होता है। लेकिन अगर सिलियरी बॉडी से एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा है, रिलीज भी हो रहा है, लेकिन अगर लेंस और आइरिस का बीच का जो एंगल है वो नैरो हो जाए या क्लोज हो जाए किसी कारणवश, तो क्या होगा, जो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा है या रिलीज हो रहा है वो सही से फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं। लेकिन अगर आइरिस और लेंस का बीच का एंगल सही है, एक्वस ह्यूमर फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ से होकर के ट्यूबरकुलर मेजोवर्क से पास होता है, जो अगर ट्यूबरकुलर मेजोवर्क क्लोज हो जाए या नैरो हो जाए तो क्या होगा, एक्वस ह्यूमर बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो आईओपी है, इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं। तो अगर ट्यूबरकुलर मेजोवर्क क्लोज हो जाए या आइरिस और लेंस का बीच का एंगल नैरो हो जाए या क्लोज हो जाए तो भी क्या होगा, जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और हमारी आंखों का जो ऑप्टिक नर्व है, यानी आंखों का जो नस है, वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है या शुरू हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि पोस्टीरियर चेंबर में जो है वो लेंस और आइरिस है, और एंटीरियर चेंबर में जो है वो आइरिस और कॉर्निया है। तो ग्लूकोमा में क्या होता है, बेसिकली इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो क्या होता है, वो बढ़ने लगता है। तो नॉर्मल आईओपी कितना होता है, नॉर्मल आईओपी 10 to 20 mfg होता है, 21 mfg भी हो सकता है। तो प्रेजेंटेड डेविएशन ऑफ द आईओपी प्रेशर डैमेज द ऑप्टिक। तो आईओपी प्रेशर, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, हमारा ऑप्टिक नर्व जो है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, जिसके कारण हम लोग ब्लाइंडनेस को जाने लगते हैं, यानी अंधेपन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं सिक्रेशन के बारे में। तो सिलियरी प्रोसेस द सिलियरी बॉडी, फ्लो द सिलियरी प्रोसेस पोस्टीरियर चेंबर, मूव द पिपुल एंड एंटीरियर चेंबर। फ्लो करके सिलियरी प्रोसेस कहाँ जाता है, पोस्टीरियर चेंबर में, और पोस्टीरियर चेंबर से घूमते हुए कहाँ जाता है, पिपुल के तरफ और एंटीरियर चेंबर में आता है। तो हम लोग चलिए जानते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो 80 to 90% जो है वो ट्यूबरकुलर क्या होता है, आउटफ्लो होता है, यानी बाहर की तरफ जाता है। तो ट्यूबरकुलर मेजोवर्क कैनाल ऑफ साइन टारगेट इन द कोलिनर ड्रग्स, यानी ट्यूबरकुलर मेजोवर्क जो है वो किसको टारगेट करता है, वो कोलिनर जेनिक ड्रग्स को टारगेट करता है। तो 5 to 20% जो है यूवेस्कुलर आउटफ्लो होता है, वो सिलियरी बॉडी, सिलियरी मसल्स पार्ट ऑफ द सिलियरी बॉडी, सिलियरी मसल्स क्या है, पार्ट ऑफ द सिलियरी बॉडी है, यानी टारगेट विद द पोस्टर गैलेंडियन एनालॉग्स। ये किसको टारगेट करता है, पोस्टर गैलेंडियन एनालॉग्स को। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ड्रग्स ऑफ ग्लूकोमा, यानी ग्लूकोमा में कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करते हैं। तो
डिक्रीज ऑफ द एक्वोसोमर प्रोडक्शन, यानी एक्वोसोमर जो है वो ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए हम लोग कौन कौन सा दवा का प्रयोग करेंगे, उसको हम लोग याद करने के लिए शॉर्टकट में ABC एक डिनोट कर रखे हैं। तो ए से क्या होता है, अल्फा सिलेक्टिव एंगोलॉजिस्ट, जिसे हम लोग जिसमें क्या क्या आता है, एफ्रोकोनाइडिन एंड बोरामाइडिन। ये जो है ड्रग्स बेसिकली जेनेरिक नेम है ड्रग्स का, और मार्केट में अलग अलग नामों से मिल सकता है, ये जेनेरिक नेम का बात कर रहे हैं हम लोग। तो ऑक्यूलर बीटा ब्लॉकर, जिसे हम लोग बी से डिनोट किए हुए हैं, तो इसमें क्या आता है, टिमोलॉल, जिसे हम लोग ट्रोपिकली यूज करते हैं, बेटा एक्सोलॉल, लेब्रोनॉल और केराटोलॉल, और कार्बोनिक एनिफे इनोवेटर डायरेटिक्स, जिसे हम लोग सी से डिनोट कर रखे हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, एसीटोजोलामाइड, बेंजोलामाइड और डोरजोलामाइड। तो डिक्रीज और इनिवेटर एक्वोसोमर फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स डाटा ड्यू टू द ब्लॉकर एंड इनिवेटर। एक्वोसोमर को डिक्रीज करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, जिसे बीटा ब्लॉकर, इन्हें एग्जाम्पल में इनोवेटर बोलते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ड्रग्स ऑफ ग्लूकोमा, यानी इंक्रीज ऑफ एक्वोसोमर प्रोडक्शन, यानी एक्वोसोमर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम लोग डिनोट कर रखे हैं ACP, याद करने के लिए शॉर्टकट ACP, नॉन सेलेक्टिव अल्फा एंगोलॉजिस्ट, जिसे हम लोग डिनोट कर रखे हैं A से, यानी इसमें क्या क्या आता है, इफ्रीनिन, डाइफ्रीनिन, प्रोड्यूसर ऑफ द इफ्रीनिन, कोलिनोमेटेटिक ड्रग्स, जिसे हम लोग C से डिनोट कर रखे हैं, जिसमें आता है पाइलोकार्पिन और पोस्टगेटिमाइन एंड इक्विटोफेट और कार्बोकोल, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से, जैसे पाइलोकार्पिन है वो डायरेक्ट दे सकते हैं, और फेस्टोगेमाटिन और इकोफेट है वो इनडायरेक्ट दे सकते हैं। इंक्रीज द यूवेस्कुलर आउटफ्लो एंड पोस्टाग्लैंडिनल PGI2C एनालॉग्स, जिसे हम लोग P से डिनोट कर रखे हैं, जिसमें क्या क्या आता है, लेटेनोप्रोस्ट और बिमेटोप्रोस्ट और टेफ्लोप्रोस्ट। इंक्रीज द एक्वोसोमर फॉर्मेशन, यानी एक्वोसोमर फॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए हम कौन कौन से दवाइयों का प्रयोग करेंगे, एंगियोलोस्ट, मेटेटिक और एनालॉग्स और अल्फा सिलेक्टिव 2 एंगोलोस्ट। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लेटेस्ट जानकारी के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। इस वीडियो को पसंद आने पे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।